आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत इस साल 2022 में कब है, पूजा का क्या समय है, क्या मुहूर्त है, चंद्रोदय का क्या समय है और पूजा के में क्या क्या सामग्री चाहिए, इसकी लिस्ट भी देखेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखेगा, क्योंकि अंत में हम आपको सुनाएंगे करवा चौथ की व्रत कथा भी। दोस्तों, यदि आप माता रानी के इस परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल 2022 में करवा चौथ की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2022 को सुबह 1:59 से हो जाएगा। वहीं चतुर्थी तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:08 पर होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को ही मनाया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि में 13 अक्टूबर को ही उदया तिथि पड़ रही है और इसी के कारण 13 अक्टूबर को ही पूजा का मुहूर्त भी है और चंद्रोदय का समय भी चतुर्थी तिथि में 13 अक्टूबर को ही है। इसलिए 13 अक्टूबर 2022 को ही करवा चौथ की पूजा की जाएगी और व्रत किया जाएगा। अब यहाँ पर आप सामान की लिस्ट देख लीजिएगा, क्या क्या सामग्री चाहिए होती है व्रत करने के लिए। एक चौकी ले ली है, उस पर एक लाल रंग का वस्त्र ले लिया है बिछाने के लिए। दोस्तों, लगभग जितना सामान हमने आपको दिखा रखा है इतना ही आपको व्रत पूजा के लिए चाहिए होगा। बाकी कुछ एक्स्ट्रा होगा तो आप पूजा की जो हमने वीडियो बना रखी है विधि की, उसमें जा करके देख लीजिएगा। लेकिन मैंने इसी से वीडियो बनाई थी तो यही सामान होगा। कोई भी सात्विक भोजन बनाया है और फल चाहिए, थोड़े से फूल चाहिए, आचमन के लिए जल चाहिए, सीख चाहिए और यहाँ पर एक चलनी चाहिए, रोली, अक्षत, पुष्प। ये चंद्रमा को अर्घ्य देने की थाली थी। करवा चौथ की जो पुस्तक होती है, इसमें कथा लिखी होती है, वो पुस्तक आप मार्केट से ले आइए। चुनरी ले आइए माता के लिए, थोड़ी दक्षिणा, घंटी, रुई, माचिस, कलावा यानी कि मौली, सिंदूर और यहाँ पर सीख ले ली है। और करवे ले लेंगे आप, 2 मिट्टी के करवे ले सकते हैं या फिर मैंने यहाँ पीतल के लिए, यहाँ पीतल के भी बनवा सकते हैं। श्रृंगार के सामग्री में आप चूड़ी, बिछिया ले सकते हैं, कंघी, शीशा, काजल, सिंदूर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जो भी श्रृंगार की सामग्री की होती है वो आप ले सकते हैं। जितना आपसे हो सके उतना ले सकते हैं। चाहे तो एक नई साड़ी भी ले सकते हैं सासू माँ को बायना निकालने के लिए। और करवा चौथ माता की प्रतिमा आपको लेनी होती है। मुख्य रूप से इतना ही सामग्री आपको करवा चौथ व्रत की चाहिए होती है। या और आप अपनी मेहंदी इत्यादि रचाएंगे तो आप मेहंदी भी ले आइएगा, सासू माँ के बायने के लिए भी ले आइएगा। अब जो लोग जानना चाहते हैं कि करवा चौथ की पूजा कैसे करें, दोस्तों इस साल करवा चौथ बहुत ही शुभ योग में आया है। करवा चौथ वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से सुबह 5:43 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:01 से 12:48 तक रहेगा। वहीं अमृत काल शाम को 4:08 से 5:50 तक रहेगा। आप चाहे तो इन मुहूर्त में अपनी पूजा इत्यादि भी कर सकते हैं और जो सर्गी का समय है वह आप ब्रह्म मुहूर्त में लें या फिर उससे पहले भी आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर पूजा करके दिखाई है। हमने डिटेल में एक वीडियो में पूजा करके दिखाई है, उसमें सब कुछ आपको अच्छे से समझाया है। व्रत की वीडियो भी, विधि भी बताई है इसमें कैसे करना है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जा करके भी चेक कर सकते हैं, उसे अवश्य देख लीजिएगा। चलिए अब हम आपको सुना देते हैं व्रत की कथा। जो भी पुस्तक से नहीं सुन सकते या पीरियड्स इत्यादि में स्त्रियाँ हैं, वो चाहे तो वीडियो से भी व्रत की कथा सुन सकती हैं। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। लेकिन जब वो खाना खाने बैठती है
तो वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रह जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, यानी मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जीवित करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। बोलिए गणपति महाराज की जय, करवा चौथ माता की जय, शिव पार्वती की जय। इसी के साथ करवा चौथ की व्रत कथा संपूर्ण होती है। आशा है आपको हमारी जानकारी और कथा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं और हमारे इस परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे देखे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। ऐसा करने से आप भी निःशुल्क हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। हम इसी प्रकार की जानकारी अपने शाक्त परंपरा परिवार के लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी। करवा चौथ माता आप सभी को सुख सौभाग्य प्रदान करे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।